हमारे यहाँ ये जैज वाले, जोंग वाले, टेलीनार वाले ये मुख्तलिफ पैकेजेस निकालते हैं। कोई सुबह से लेके शाम तक का होता है, कोई रात से लेके सुबह तक का होता है, कोई शाम से लेके आधी रात तक का पैकेज होता है कि बात करो सारी रात करो, है जी। और 5 रुपए में जो है घंटों घंटों बात करो। नेट के पैकेजेस देते हैं, SMS के पैकेजेस देते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह की तरफ से पैकेजेस का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने पैकेजेस दिए कि मेरे इन पैकेजों से फायदा उठाओ। दिन का भी पैकेज है, रात का भी पैकेज है, सुबह का भी पैकेज है, शाम का भी पैकेज है। फराइज का अलहदा पैकेज है कि एक फर्ज करोगे तो 70 फर्जों का सवाब मिलेगा, है जी। नवाफिल का अलहदा पैकेज है। ये पैकेजेस का महीना है कि एक नफिल पढ़ोगे तो फर्ज अदा करने का सवाब मिलेगा। एक कुरान किसी ने पढ़ा तो 70 कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया। एक नेकी की तो नेकियां बढ़ा दी गई। एक नफिल पढ़ा तो अल्लाह ताला 70 नफिल पढ़ने के सवाब अता फरमा देंगे। एक फर्ज नमाज पढ़ी तो अल्लाह ताला उसे 70 फराइज पढ़ने के सवाब अता फरमा। ये पैकेजेस का महीना है। तो हम जैसे पैकेजेस का लोगों को बताते हैं कि फला कंपनी ने ये पैकेज दिया हुआ है, इससे फायदा उठाओ, फला कंपनी ने ये पैकेज दिया हुआ है, इससे फायदा उठाओ। तो लोगों को बताएं कि ए लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुबारक महीने के अंदर बड़े पैकेजेस दे रखे हैं। इन पैकेजों से फायदा उठा लो। ये महदूद मुद्दत तक के लिए हैं और उन्हें नीचे ऑफर लिखा भी होता है कि ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए। मेरे भाइयों, ये रमजान की ऑफर भी महदूद मुद्दत तक के लिए। एक सहाबी आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। तो मेरे नबी ने कहा कि नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जहन दिया, एक माइंड बनाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ये इबादत है। तो मेरे भाइयों, हम यूं समझ लें कि हमारी जिंदगी का आखिरी पैकेज ये रमजान। किसी को नहीं पता कितने सारे हमारे अंदर पिछले रमजान में मौजूद थे और इस रमजान में वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इससे पहले ही जा चुके, कितने आज फोत हो रहे हैं, कितने कल फोत होंगे, कितने कल फोत हो चुके हैं। तो क्या था उन्हें पता था कि अगला रमजान हमें मिलेगा? तो हमें भी मालूम नहीं कि अगला रमजान हमें मिलेगा कि नहीं। तो हम ये समझें कि ये रमजान हमारा आखिरी रमजान है। तो इस रमजान के अंदर जितने भी मेरे रब की तरफ से पैकेजेस हैं, हम उन सारों से फायदा उठाएं, रोजा ना छोड़ें। मेरे नबी ने फरमाया, कोई एक रोजा जानबूझकर छोड़ दे, फिर उस रमजान के रोजे को कर्ज अदा करने के लिए, उसे लौटाने के लिए सारी जिंदगी के भी रोजे रख ले तो वो उसका मुकाबिल नहीं हो सकता। ये पैकेज है। इस पैकेज का बदल सारी जिंदगी के रोजे भी नहीं है। इस रमजान की एक नमाज ये पैकेज वाली नमाज है। फिर सारी जिंदगी भी ऐसी नमाजें पढ़ लो तो इस रमजान वाली नमाज का सवाब नहीं हासिल कर सकते। इसका कुरान पैकेज वाला कुरान, इसके ऊपर अलहदा से ऑफर हैं, अलहदा से रहमतें हैं, बरकतें हैं, जन्नत के दरवाजे हैं, जन्नत की खुशखबरियां हैं, जन्नत की नहरें हैं, जन्नत की हूरें हैं। ये पैकेजेस। तो इससे फायदा उठाओ और फायदा उठाने के लिए सबसे पहली चीज हम गुनाहों को छोड़ दें। मेरे नबी ने फरमाया कि रोजा ये भी पैकेज है। रोजा ये पैकेज है। और क्या पैकेज है इसका? कि ये जहन्नुम के आगे ढाल है, बशर्ते कि जब तक उस ढाल को फाड़ ना दिया जाए।
ढाल वो होती है जब मैदान जंग के अंदर दो आपस में जो है सिपाही आए तो आगे एक हाथ के अंदर लीवी होती है, ऐसे वो तीर मारता है, तलवार मारता है तो आगे कर देते हैं। जितनी ढाल मजबूत होती है और वार बर्दाश्त करती रहती है, जब तक वो आदमी बचा रहता है। ढाल के दो टुकड़े हो गए, फट गई, तो अब उसकी मौत यकीनी बन चुकी है कि किसी वक्त भी तलवार आकर उसकी गर्दन को उड़ा सकती है, किसी वक्त भी तीर और नेजा आकर उसके सीने से पार हो सकता है। तो ये रमजान का रोजा ये जहन्नुम के आगे ढाल है। मेरे नबी ने फरमाया इसे फाड़ ना दो, फटने ना दो इसे। ये फटता कैसे है? झूठ बोलने से रोजा फट जाता है, रोजे की डाल फट जाती है, वो पैकेज खत्म हो जाता है। झूठ बोलने के साथ, चुगली करने के साथ, किसी के ऊपर बात कसने के साथ, गलत गुमान कायम करने के साथ, लोगों से हसद करने के साथ, चोरी करने के साथ, गालियां देने के साथ, बदकलामी करने के साथ ये रोजे की ढाल फट जाती है। आज हम लोग बाज बुराइयों को बुराई समझते हैं, बाज को नहीं समझते। और शैतान, क्योंकि सर्कस शयातीन कैद होते हैं, दूसरे शैतान तो कुछ ना कुछ बाकी रहते हैं। और इंसानों में से भी कि उसने भी पूरे 11 महीने इस तरह मेहनत की भी होती है शैतान ने कि ये अगले 1 महीने तक उसकी मेहनत जारी रहे। और पहले तो एक ही शैतान था, अब तो काफी सारे हो गए। मोबाइल अलहदा शैतान है, मीडिया अलहदा शैतान है, वो भी मुख्तलिफ पैकेज लाते हैं। रोजा खोलने के वक्त में, सहरी के वक्त के अंदर उल्टे सीधे प्रोग्राम करते हैं कि उम्मत दुआओं से हट जाए, नमाज से हट जाए और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से हट जाए, अपनी तरफ खींचते हैं। तो उस वक्त के अंदर भी मोबाइल वालों ने अपने पैकेज दिए हुए होते हैं इंटरनेट के और कॉलों के। तो हम इन चीजों से बचें इस मुबारक महीने में। आज खास तौर पे ये मोबाइल की जो नहुसत है इससे बचें, जो हम लंबी लंबी बातें करते हैं। देखो, काम की बात इंसान 2 मिनट में 3 मिनट में कर लेता है। बहुत ज्यादा कोई काम की बात है, लंबी चौड़ी है, तो 5-10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन घंटों घंटों मोबाइलों के ऊपर लगे रहना, इसमें थोड़ी देर काम की बात करने के बाद गिबतें शुरू कर देते हैं। जो रात अल्लाह को मनाने की रात है, जो रात अल्लाह के पैकेजेस की रात है, वो हम रोजे को फाड़ने के अंदर लगा देते हैं, उस पैकेज को खत्म करने के अंदर लगा देते हैं। हम दुनिया के आर्जी पैकेज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसमें गिबतें हो रही हैं जी, कान के साथ लगाया हुआ है, बुराइयां हो रही हैं, इसकी बातें, उसकी बातें, कपड़ों की बातें हो रही हैं, कारोबार की बातें हो रही हैं। वो रोजे का जो मकसद था वो फोत हो गया, फट गया। अब ये जहन्नुम से ढाल कैसे होगा रोजा? ये तो फाड़ दिया हमने खुद। तो हम गिबत ना करें, हम झूठ ना बोलें, उल्टे सीधे मजाक ना करें, ज्यादा बाजारों के अंदर ना फिरें। इस मुबारक महीने के अंदर जहां मस्जिदें आबाद हो, घरों के अंदर मुसल्ले बिछे हुए हों, कुरान पाक की तिलावत हो, सारे मर्द भी बाजारों के रुख कर लेते हैं। 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। सारी औरतें भी बाजारों का रुख करना शुरू कर देती हैं, शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। वहां बदनजरी होती है, बद कलामी होती है, झूठ बोला जाता है, दुनिया की जो चीजें हासिल करने का शौक पैदा होता है, ये कपड़े भी ले लूं, ये चीज भी ले लूं, ये चीज भी ले लूं, ये भी अच्छा ले लूं, तो वो सारा हमारा रोजा फट जाता है। जो रब ने पैकेज दिया होता है, उस पैकेज की जो शराइत होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पल्ले कुछ नहीं बचता। और मेरे नबी ने फरमाया कि बाज रोजेदार ऐसे हैं कि उन्हें भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो हम सिर्फ भूखे तो रहते हैं, लेकिन हमने अपना कारोबार तब्दील न किया, हमने नजरों की हिफाजत न की, हमने उन पैकेजेस का फायदा न उठाया, और हमने उन पैकेजेस की जितनी शराइत थी उन कवायद ज़वाबित की पाबंदी नहीं की, तो हमारा रोजा बिल्कुल मुर्दा और फुसफुसा हो जाता है, पल्ले कुछ नहीं रहता। तो इसमें इस 11 महीने चलो दूसरे नेटवर्कों के पैकेज इस्तेमाल करें मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर तो अल्लाह के पैकेजों को इस्तेमाल करना है।
अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमा दे और इन पैकेजेस को आगे फैलाएं, लोगों को फैलाने, लोगों को बताएं कि ये पैकेज इसी रमज़ान में मिलेंगे और हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, तो पता नहीं आइंदा इन पैकेजेस से फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं।